आज का जो टॉपिक है वो है क्रिश्चियन बिहेवियर, मसीही मिजाज। क्रिश्चियन बिहेवियर या क्रिश्चियन एटीट्यूड, इस पर हम आज गौर करेंगे। और इसके लिए जो आयत मुक़द्दस हम तिलावत करेंगे वो 5वीं आयत है। वैसे तो पूरा पैसेज जो है आप नोट कर लें कलाम खुदा में से, फिलिपियों 2 बाब की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक पूरा पैसेज है, लेकिन हम 5वीं आयत को तिलावत करेंगे और चलते चलते फिर हम कुछ वर्सेस को साथ साथ तिलावत करेंगे। जी, कलाम खुदा में से फिलिपियों 2 बाब की 5वीं आयत। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, वैसा ही मिजाज रखो, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी जैसा मसीह यीशु का भी था। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहें आमीन। मसीही मिजाज, क्रिश्चियन बिहेवियर या एटीट्यूड, इस पर हम गौर करेंगे। Let this mind be in you which was like in Christ। And King James Version का इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो मैंने आपके लिए तिलावत की है। What a great honor कि हमें वही मिजाज, वही लाइफस्टाइल, वही मेंटालिटी, वही सोच का अंदाज दिया गया है, उसमें रहने की तलकीन और ताकीद की गई है जो हमारे खुदावंद यीशु का भी था। हालेलुया, व्हाट ऑनर। यानी हम उसकी मानिंद बने जिसके हम पैरोकार हैं। आपने बहुत सारे अकायद में ये बात देखी है, उनके खास किस्म के ड्रेसेस होते हैं, उन्होंने खास किस्म की कैप्स, टोपियां पहनी होती हैं। जैसे हमारे सिख भाई हैं, उनके ऊपर जो उन्होंने कैप पहनी होती, क्या कहते हैं उसे? हाँ, पग भी कही था, पगड़ी उन्होंने जो पहनी होती, उससे फौरन पता चलता है ये हमारे सिख भाई हैं। उनके गेटअप से ये खास सिंबल है। और भी इसी तरह बहुत सारे अदियान हैं, उनमें उनके अपने ड्रेसेस हैं, उनके लिबास हैं, उनकी कैप्स हैं, उनका गेटअप है। उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये शख्स फलां मजहब से, फलां अकीदे से, फलां ग्रुप से इसका ताल्लुक है। एक मसीह की क्या पहचान है, ये आज के पैगाम में हम गौर करेंगे। एक क्रिश्चियन जो है वो कैसा होता है। वैसे तो असी रोड ते जाते होइए तो गड्डी च बैठे असी कहीदा ऐ मसीह लगन दे ने, अच्छा एवें ही असी कह दें उनके गेटअप से उनके तौर तरीकों से। लेकिन मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक हकीकी मसीह की बात करने जा रहा हूं। ए ट्रू क्रिश्चियन बिलीवर जो है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं आपके साथ। और वो कैसा होता है, उसके लिए आयत आपने पढ़ी है, वैसा ही जी मिजाज, बिहेवियर, रवैया, तौर तरीका। हम बहुत दफा भूल जाते हैं हु वी आर, हम कौन है, हमें पता ही नहीं चलता। आज का पैगाम बिलखुसूस पास्टर्स, लीडर्स, जो खिदमत में लोग हैं उनके लिए, और बिलअमूम जो कलीसिया है उनके लिए, दोनों तरह से है। और मैंने यहां पर नोट दिया है कितने क्रूसेड्स होते हैं, कितने फेस्टिवल्स होते हैं, कितनी वर्कशॉप्स होती हैं, कितने सेमिनार्स होते हैं, कितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और हमारे रवैये कहां पर है, ये आज हमें गौर करना होगा। हम कितनी बातें अटेंड करते हैं, हमें फिक्र होती है कि जी सुबह उठवा रहे,
ते काम सारे टाइमों टाइम करो, बस वो गिरजे जाना है, ऐसे करते हैं ना। हम रात को लेट भी सोए, थके भी हो, लेकिन सुबह हमारी पूरी कोशिश होती है टाइम ना उठना है, सुबह चर्च जाना है। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या इन इबादतों ने, इन सेमिनार्स ने, इन फेस्टिवल्स ने हमारे रवैयों को भी बदला है कि नहीं? यह गौरतलब बात है आज। और जब हम छठी आयत पढ़ते हैं, क्यों हमें यीशु जैसा मिजाज रखना चाहिए, छठी आयत पढ़िएगा जी। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने खुदा को, के बराबर होने को कब्जा में रखने की कब्जा चीज, में रखने की चीज ना समझा। ये है ह्यूमिलिटी, ये है आजिज़ी, कि आप सब कुछ हैं लेकिन कुछ भी नजर नहीं आते। रसूलों ने कहा कि हम मशहूर हैं लेकिन गुमनामों जैसी जिंदगी बसर करते हैं। हालेलुया। ते कई कुछ भी नहीं होंगे, ते पूरे भन्ने खा होंगे ने, है पूरे टरनैल होंगे ने, साबित करना चाहते हैं। हम वो नजर आना चाहते हैं जो हम हैं नहीं, और जो हमें होना चाहिए उसको कभी अपनाने की कोशिश ही नहीं की हमने। इसलिए एक मसीही का रवैया, उसका लाइफस्टाइल, कलाम हमें सिखाता है कैसा होना चाहिए। और फिर 7वीं आयत में लिखा है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। वाह। नंबर 1, खाली कर दिया। जब वो दुनिया में आया, अगरचे यीशु मसीह अक्सर अपनी ग्लोरी जो है जाहो जलाल जाहिर करते थे। जब पहाड़ पर दुआ के लिए गए, लिखा है उसकी सूरत, ये ग्लोरी थी, जाहिर होती थी। अगरचे इंसानी शक्ल में जाहिर हुए थे, लेकिन इटर्निटी जो अबदियत और जलाल और कुदरत उसके साथ थी, वो जाहिर होती रहती थी। और यहां तक कि जब उसे मसलूब करने से पहले पकड़ने के लिए आए, तो लिखा है वो उठा और सिपाही पीछे जा गिरे। ये कैसी कुदरत है? यीशु ने तो नहीं उनको धक्का दिया था कि पीछे नु डिग जाओ, है ना? लेकिन उन्होंने जैसे ही पकड़ने की कोशिश, पीछे नु जा पाए। वहां भी हमें उसकी ग्लोरी नजर आ रही है। वो जलाल का बादशाह है, लेकिन उसने जब जमीन पर आया तो अपने आप को खाली कर दिया। और पौलुस रसूल कहते हैं वैसा ही मिजाज रखो। 4 बातें हैं। नंबर 1, खाली कर दिया। नंबर 2, खादिम की सूरत इख्तियार की। नंबर 3, पस्त कर दिया। और नंबर 4, फर्माबरदारी की। हालेलुया। ये चारों बातें यीशु की शख्सियत में थी। और फिर 9वीं आयत में लिखा है, खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। हालेलुया। खुदा ने भी उसे, ते जे धड़ च भी है खूबियां आ गई तो खुदा चुक तुहानू भी देगा ऊपर। हालेलुया। रहोगे तुसी भी नहीं थले। कई कहते हैं जी मैं पीछे ही रह गया वहां। उनको मेरा ये पैगाम है, आप कभी पीछे नहीं रह सकते। अगर ये 4 खूबियां आप में आ गई तो फिर आपको भी खुदा सरबुलंद कर देगा। कोई करे या ना करे, आपका पास्टर करे या ना करे, आपकी हुकूमत आपको ऊपर करे या ना करे, आपका खानदान, आपकी फैमिली मेंबर्स आपको ऊपर लेकर जाए या ना जाए, लेकिन खुदा आपको सरबुलंद जरूर करेगा। जेड़ा मेरा हिस्सा उदा तू रखवाला, तो जे रखवाला होवे तो तानू कादी फिक्र पई हुई है ना? इज्जत का, बरकत का, रुपए पैसे का, जरूरतों का वो रखवाला है, तो फिर मैं और आप क्यों फिक्र करें? ये 4 बातें नोट कर लें। अगर आप में ये खूबियां आ गई, आ जाए, तो फिर आप भी सरबुलंद हो जाएंगे। प्रॉमिस है खुदा का, वादा है खुदा का।
यीशु का मिजाज खातमुल कमाल था, खातमुल कमाल। 2 आयात मैंने कहा था कि यह पैगाम बिलखुसूस लीडर्स के लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, हम सब यहां पर जितने खिदमत में हैं, इस तरफ हैं, या किसी भी तरह से आप पुलपट पर खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए है, और बिलअमूम जो कलीसिया और मुकद्दसीन और ईमानदार है उनके लिए है। ये 2 हवाला जात जो हम तिलावत करने जा रहे हैं, ये बड़े खास हैं। पतरस का पहला खत, दूसरे बाब की 22वीं और 23वीं, ये 2 आयात जो हैं, थैंक यू, 2 आयात को हम तिलावत करेंगे। पतरस का लिखा गया दूसरा खत, पहला खत, दूसरा बाब 22 और 23। जी, बच्चों को पास बिठा के रखिएगा प्लीज। जी, पढ़ेंगे। ना उसने गुनाह किया, ना उसने गुनाह किया, और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। सुन रहे हो? ना उसने कोई गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। ना वो गालियां खाकर यानी उन्होंने बुरा भला कहा था उसे, उसकी तजलील करने की कोशिश की थी। ना वो गालियां खाकर गाली देता था, और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था। न दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। किसकी बात हो रही है? हमारे खुदावंद की। ये था यीशु मसीह का लाइफस्टाइल, तौर तरीका, मिजाज। हम क्या करते हैं? असी ते छोटियां छोटियां गल्लां तो अगले दी जान लैन ते आ जाने हैं, और जिन्नी देर असी अगले दी कारण ना लईए, हैं आराम ना नहीं बहने। मेरिया भैणां कई दफा बहुत गुस्से, मैं जिन्नी देर दा कारण ना पूरा किया, मैनू चैन कोई नहीं आना। कहते कि नहीं, मैं जिन्नी देर को बदला ना ले लिया, मैनू सुकून नहीं होना। तो फिर आप कहां पर खड़े हैं? अगर आप यीशु जैसा मिजाज नहीं है ना आपका, तो फिर आप यीशु के भी नहीं हैं। आप धोखे में हैं, डिसेप्शन में हैं, गलतफहमी में हैं, दावेदार हैं, झूठा और खोखला दावा है। और मैं यहां आपको बताता चलूं, बाइबल मुकद्दस ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। यह सबसे पहले हमारे किरदार को मुतासर करती है। बाइबल को दुनिया ने मुतासर किया है। बाइबल खुदा का इल्हाम और सच्चाई है, और पूरी दुनिया में आज इसलिए इसके मानने वालों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि इसमें कुदरत पाई जाती है। कई ये कहते हैं ना सिर्फ बाइबल बदल गई है, वो भोले और नादान लोग हैं, वो नावाकिफ लोग हैं। उनको पता है बाइबल पढ़ ली ना, सानू तब्दील कर देना पढ़ के। वो इसलिए इतने इल्जाम लाई जाते हैं, बाइबल बदल गई, ताकि इन्हें पढ़िए ना, क्योंकि इसमें कुदरत है कि जो इसको पढ़ लेता है नेवर बी द सेम, पहले जैसा नहीं रहता। और इसलिए आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तादाद इसी के जो पैरोकार हैं उनकी है। और दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भी बाइबल है। ये सबसे पहले हमारे किरदार को मुतासर करती है, हमारी शख्सियत पर इसका असर होता है। दूसरा, एक और पौलुस रसूल की मार्फत इंजीली बयान है, कुरिन्थियों को लिखा गया दूसरा खत है, 10वां बाब है, और उसकी पहली आयत को हम तिलावत करेंगे। जी, दूसरा कुरिन्थियों 10वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। जी,
मैं पालूस जो तुम्हारे रूबरू आजीज और पीठ पीछे तुम पर दलेर हूँ मसीह का हिल्म। क्या पैगाम दिया उसने? मसीह का हिल्म। जो एग्जाम्पल दी है, जो उनको मिसाल दी है, वो किसकी दी है? मसीह का हिल्म। और आगे और नरमी याद दिलाकर खुद तुमसे इल्तमास करता हूँ बल्कि मिन्नत करता हूँ कि मुझे हाजिर होकर। बहुत शुक्रिया। मसीह का हिल्म और हाँ जी, मसीह का हिल्म और नरमी। वाह वाह, मसीह का हिल्म बोले, मसीह का हिल्म। ये इवें तानू आना है, वरना कितने आना है, वरना कितों तुसी हलीम होना है। वो पिछले दिनों हम थे लाहौर, तो लाहौर ये तुम पता खाबिया शाबिया के बड़े शौकीन ने, तो वहां पर लिखा कूजी हलीम। तो मैं हलीम पर गौर कर रहा था, मैं कि जिन्हें भी डिश का नाम रखा बंदा सियाना सी, स्मार्ट था वो। ये नहीं, वो ऐसी डिश है उसमें जो भी पकता है उन्होंने ऐसा मुलायम कर देंगे ने, है हर शय फड़ के इको जी हो जाती है। ये जिसने भी रखा है अच्छा ही रखा है। तो जे हलीम दे विच कोई शायद रोड आ गया ना, फिर हलीम कोई नहीं गा। उसको पकने देते हैं, सारी रात पकता रहता है, फिर कोठा देंगे ने, चंगा कोठा देंगे ने। इसने भी रखा है सोच समझ कर रखा है और बहुत अच्छा रखा है। कई दफा खुदा हमें भी हलीम कर रहा होता है, हालात दे कोटे ला के। मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, चैलेंज लाइफ में आते हैं, खुदा हमें हलीम बना रहा होता है। इसलिए मेरी मौदबाना गुजारिश है कि हम यीशु के लाइफस्टाइल को अपनाएं। फख्र ना किया करें जी वो मेरे माँ प्यो एवें दे सन, मेरा अब्बा बड़ा नखाला से, मेरा दादा बड़ा नखाला से। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी होती हैं, वो काबिल फ़ख्र भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाइसे नदामत होती है, होते भी फ़ख्र कर रहे हैं उन्हें। तो इसलिए मैं आपसे ये आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि अपने रवैयों पर गौर करें। अब वो लोग जो यीशु मसीह के पीछे इसलिए आते थे कि हमें शोहरत मिल जाए, हमें बुलंदी मिल जाए। चले बाकी ज़रूरतें भी तो हैं, उसको हम डिनाई नहीं करते, लेकिन हमने ज़रूरतों के पीछे भागना, हमने खुदा की पैरवी करनी है, बाकी चीज़ें वो मुहैया कर देगा। अभी भाई गीत भी गा रहे थे ना, और उसमें शर्जील ने कोट किया था कि इन चीज़ों की तलाश में, फिक्र में गैर कौमें रहती हैं। उनके लिए एक हवाला है जी, पढ़िएगा जी। जो महज यीशु के पीछे ज़रूरतों यानी शोहरत, दौलत, इज़्ज़त के तलबगार हैं, उनके लिए पैगाम। लूका 9वें बाब की 57 आयत, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 57 जी। लूका 9:57 सुनेंगे कलाम खुदा में से। जब वो राह में चले जाते थे, और जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, उससे कहा जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। वाह, कैसा जवाब है, कैसे ज्यादा सा जवाब है। बीजे मेरे पीछे आना है तो इस ज़हन नहीं आना कि शोहरत मिलेगी, दौलत मिलेगी, वड्डी शह बन जाओगे। ठीक है, आज लोगों की इंटेंशन क्या है? मैं भाई शर्जील से भी पिछले दिनों बात कर रहा था कि हम शुक्रगुजारी करते हैं जो लोग मिनिस्ट्री में रुपए पैसे का दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं।
और ये खुशी की बात है। लेकिन अफसोस जिन्होंने सिर्फ मिनिस्ट्री को अपनी ज़रूरतों के लिए शुरू किया है, उन पर अफसोस है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम उन्हें सलूट करते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें और ज़्यादा ऊपर उठाए। लेकिन जो महज लालच की खातिर ये ठगियां लगा रहे हैं, उनके लिए अफसोस। उनके लिए ये आयत है जो खुदा ने कहा, लूमड़ियों के भट्ट और हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर रखने की जगह नहीं है। फिर देखिए जरा आगे, उन्होंने कहा कि जहां तू जाएगा तेरे पीछे असी भी जावांगे, ताकि जो कुछ तेरे को है, जो तेरा पैलेस है, जो तेरा महल है, वो हम देखना चाहते हैं। आए जरा फिर महल का भी उसने बता दिया। लूका 21:37 पढ़िए। यीशु का पैलेस, यीशु का घर, कहां सोते थे, कहां बैठते थे, शागिर्दों को क्या ट्रेनिंग दी है, आए देखें जरा। लूका 21:37 और 38 दो आयात हैं। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था। खिदमत यानी मिनिस्ट्री के लिए हैकल में जाते थे, तालीम देते थे। फिर क्या हुआ? और रात को बाहर जाकर उस पहाड़ पर रहा करता था। किसके ऊपर? पहाड़ पर रहा। अब यहाँ पर पहाड़ का जिक्र है। पहाड़ से मुराद ये नहीं कि वहां पर कोई आशियाना बना हुआ था, घर बना हुआ था। पहाड़ पर तो पत्थर ही होते हैं। अगर सोते भी होंगे तो जड़ी रात घड़ी थोड़ी बहुत आराम करना होएगा, उते पत्थरों के उत्ते लेट के आराम कर लेते होंगे। और ये ट्रेनिंग शागिर्दों को भी दी थे, इसलिए तो उन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि उनकी इंटेंशन जो है वो ये नहीं थी। आपको पता है, जो लोग मिनिस्ट्री में मुतासर कुन खिदमत कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी अपनी जिंदगी में काम हुआ है। अगर शागिर्दों की अपनी जिंदगी में काम ना हुआ होता तो शागिर्द दुनिया को मुतासर न करते। और आज जो खिदमत में लोग आ गए हैं, जिस तरह भी आ गए हैं, उनको पता है या खुदा को पता है, वो दुनिया को इसलिए मुतासर नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी इंटेंशन, उनकी तरजीहात फर्क है। 38 भी पढ़ दिए जी आपने, पढ़ दे, दोबारा पढ़े। 37 और 38 दोनों कंप्लीट कर दे। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था और रात को बाहर जाकर जी उस पहाड़ पर रहा करता था। उस पहाड़ पर रहा करता था जो जैतून का कहलाता है, जो जैतून का कहलाता है। और सुबह सवेरे सब लोग उसकी बातें सुनने को हैकल में उसके पास आया करते थे। वाह, ये था लाइफस्टाइल। बाइबल, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट की जितनी अजीम हस्तियां हैं, उनका मिजाज लाजवाब था। उसमें नूह का जो खानदान है, उस पर भी मैं चाहता हूं कि हम गौर करें। नूह जो है, उसके बारे में लिखा है, नूह खुदा की नजर में मकबूल हुआ। और इस पर मैंने पिछले दिनों सिखाया था कि मकबूल हुआ के लिए जो इंग्लिश वर्जन है, उसमें लिखा है कि उस पर खुदा की फेवर थी। हालेलुया। आप अपने आप को कभी स्मार्ट ना समझा करें कि पता नहीं मैं कोई शैवा, या मेरी रियासतां आबादतां, या मेरी तालीम, या मेरी स्टडी। मुझे किसी ने कहा, भाई साहब तुसी बड़े वायरल हुए हो। मैं कहा कितने है जी सोशल मीडिया ते। मैं क्या, मैं वायरल नहीं होया, खुदा दा कलाम वायरल होया है। सुन रहे मेरी बात? आप में से कोई वायरल नहीं हो सकता। वायरल इन्फेक्शन हो सकता वा, तुसी नहीं हो सकते। वो कहते नहीं है बड़ा वायरल इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन वायरल होंगे ने, लेकिन दुनिया में जो बुलंदियों पर चीज लेकर जाती है, वो खुदा का कलाम आपको लेकर जाता है। और पाकिस्तान में भी वही खादम रुकेंगे, ठहरेंगे, काम करते रहेंगे जिनके मुंह में मैसेज है। बाकी इन्हें तो जाना ही पैना है, तो चले जान बेहतर है, क्योंकि उन्होंने इतने लोड़ नहीं। थोड़ा सा लंबा है मैसेज, बुरा तो नहीं मान रहे आप? थैंक यू। मुझे पता है आप कलाम के भूखे और प्यासे, ताड़ी ट्रेनिंग हो गई है यीशु दे शागिर्दां वाली, जो वो भी पत्थरों से सुते रहते सन रात जाके, आप भी स्ट्रांग हो गए हैं। हालेलुया।
मैं आपको इनकरेज करता हूँ। आई अप्रिशिएट यू। यीशु की सेमिनरी में ये बात भी शामिल थी कि पत्थरां ते सौने पैना है, क्योंकि वो पहाड़ पर जाते थे, वहां पर जाकर सोते थे। ये ट्रेनिंग थी उनकी। नूह का खानदान, नूह का खानदान वो घराना है जिसमें 4 जोड़े थे, आला दर्जे का मिजाज था। और खसूसियत क्या थी? खसूसियत क्या थी उनकी? फर्माबरदारी। हालेलुया। अब थोड़ा सा हम फर्माबरदारी की तरफ आ जाए। खसूसियत क्या थी? बोले बोले, खसूसियत क्या थी? तुसी कहते हो साढ़े को बाकी सारा कुछ करा लो, फर्माबरदारी नहीं कर सकना। साढ़े को चंदा लै लो, साढ़े को दाई अक्की लै लो, असी देग भी पका के दे देंगे, असी ताड़ी मदद भी कर देंगे, सारा कुछ कर देंगे, लेकिन फर्माबरदारी। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, आप मेरे रिश्तेदार हैं क्योंकि आप चर्च आते हैं। तो जो चर्च नहीं आता, मेरी रिश्तेदारी क्यों हो सकती है उतना? क्योंकि यीशु ने भी यही कहा था ना, मेरे बहन भाई जो मेरा। हाँ, तो मैं समझता हूं कि आप सब, हम सब बहन भाई हैं। वी आर रिलेटिव्स। हमारा रिश्ता है, हमारा ताल्लुक है। हम एक ताल्लुक और रिश्ते में बंधे हुए हैं, और वो रूहानी रिश्ता है, और यह दुनिया का सबसे अजीम रिश्ता है। बाकी रिश्तों में खोट भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है, खुदगर्जी का अंसर भी पाया जा सकता है, लेकिन इस रिश्ते में कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि यह रिश्ता यीशु के लहू से कायम हुआ है। अब नूह खुदा का फर्माबरदार था, बीवी उसकी फर्माबरदार थी, और बेटे मां के फर्माबरदार थे, और उसके बेटों की बीवियां अपने, समझ आ गई? तुझे कहते घर दे लाड ठीक नहीं, मैं तुम कर देते ने, है ना? नूह किसका फर्माबरदार था? और ओदी बीवी वो तंग नहीं पई 120 साल वेलो रल के उन्होंने काम किया। कई बीवियां तंग पै जांदियां, पता नहीं साडे हालात कदों ठीक होने ने, असीं ते जदों दे अख खोली है मुसीबतें वेखियां ने। लेकिन नूह चूंकि खुदा का फर्माबरदार था, उसकी बीवी उसकी फर्माबरदार, उसके बेटे माँ की फर्माबरदार, और बेटों की बीवियां शोहरों की फर्माबरदार थी। और जो हलीम शख्स है वो फर्माबरदार भी होता है। समझ ले, जेड़ा बंदा अगे फर्माबरदारी नहीं ना कर रहा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई बहन इधर खड़े होकर आपको कह रही है आगे हो जाए आगे हो जाए, तो उसको किसने खड़ा किया है? उसको मैंने खड़ा किया है। मुझे यहां किसने खड़ा किया है? हालेलुया। मेरी बात समझ रहे? अगर आप उस बहन की बात नहीं मान रहे, या इधर भाई जो इधर बैठा रहा है उसकी नहीं मान रहे, आप मेरी बात नहीं मान रहे, और फिर जिसने मुझे यहां पर खड़ा किया है, इससे मुराद आप उसके नहीं मान रहे, तो वो शख्स जो हलीम है, वो शख्स जिसका मिजाज यीशु जैसा है, वो शख्स फर्माबरदार भी होता है। वो क्या होता है? फर्माबरदार भी होता है। जैसे बुजुर्ग अब्राहम, खुदा ने उसे क्या कहा था कि तू अपने आबाई इलाके को छोड़ दे। वो क्या था? वो बुत परस्ती का गढ़ था। क्या था? बुत परस्ती का। अब सारी लाइफ उसकी वहां पर गुजरी, उसके आबाउजदाद, उसका माल मवेशी, उसका सारा सेटअप। और आपको मैं बताता चलूं, अब्राहम एक अमीर शख्स था, गरीब नहीं था, यह भी आप ज़हन में रखिएगा। बाइबल में ये बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां बहुत अमीर हस्तियां थी। रूहानी होने से मुराद गरीब होना नहीं है, ये बात मैं आपकी दुरुस्त करना चाहता हूं। मसीह होने से गरीब होना नहीं है इससे मुराद। कहीं कहते हैं जी उस ईमानदार जो है इसलिए गरीब। नहीं नहीं, आपको समझ नहीं आ रही। आप अपनी ताबे फरमानी पर गौर करें कि आपने ताबे फरमानी कितनी की है। उसको क्या कहा खुदा ने? तू अपने भाई इलाके को छोड़ दे। जो शख्स हलीम होता है वो ताबे फरमान भी होता है, और जो ताबे फरमानी वो हलीम शख्स नहीं है। वो प्रिटेंड तो कर सकता है, दिखावे के तौर पर तो आजिज हो सकता है। जैसे भाई शर्जील को पता है कि खान साहबान जो होते हैं वो नजर बड़े हलीम आंदे ने, होंदे नहीं गए। ऐसे ही ना शर्जील भाई, टाड़ियां जो थोड़ा टाइम तुझे गुजारा है प्रोफेशनल दुनिया में, ये हमारे वो लोग हैं जो बेस्ट है फैसलाबाद का। भाई शर्जील है, भाई नवाज है, और भी जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको हमेशा म्यूजिक
कि जब बात होती है अप्रिशिएट करता हूं कि ये हमारा बेस्ट है फैसलाबाद का, ये वो लोग हैं। तो आप देखें कई लोग ऐसे ही हलीम नजर आ रहे होते नहीं है, वो दिखावे की आज सी बात च बैठ के कुट के अखा बंद कर लेंगे, मैं बड़ा हलीम हाँ। अच्छा, मैं सांप की फितरत पर गौर कर रहा था, बुरा ना मनाए वो जो खुड च जाता ना सिर्फ उदों सीधा होंदा है, किदों तो जो खुड चो निकल जाता है फिर जलेबी तरह सीधा, फिर नहीं होंदा। खुदा हमें चाहता है कि हम इनोसेंट हो जाएं, कबूतर की मानित हो जाए। हालेलुया। कबूतर की फितरत है कि वो गंदगी नहीं खाता, कौवा गंदगी खा लेंदा है, कबूतर गंदगी नहीं खाता। आप कबूतर बने, डव बने, उसके मिजाज को सीखे। रुलकुस भी इसी तरह है, रुलकुस हमेशा पाकीज़गी पर ठहरता है, पाकीज़गी पर जाहिर होता है। 3 बड़ी अजीम हस्तियां हैं जो बड़ी हलीम थी, उनका जिक्र अहले यहूद जब दुआ करते हैं तो इस तरह करते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा। ये तीनों अजीम हस्तियां थी और ये तीनों खैमों में रहती थी। कहाँ रहती थी? अच्छा, ये बड़ी हैरान कुन बात है कि खुदा नूं जिहड़े लोग पसंद आए ने वो टेंटां च रहने वाले सन। किहड़े? हालांकि ये घर बना सकते, घर बनाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आजिज़ी की बात कर रहा हूं। बाइबल में जितने भी खुदा के नजदीक लोग हुए हैं और उनको अजीम हस्तियों के तौर पर बाइबल ने हमें दिखाया है, ये वो लोग हैं जो खैमों में रहते थे, टेंट्स में। ये भी उनकी आजिज़ी और हलीमी और फिरोतनी की अलामत थी। खैमों में रहने से मुराद अपने आप को खाली करना या दिल के गरीब होना। मुबारक है वो जो ऐ वे गल कि तुहाडे को सारा कुछ है, मालो दौलत भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है, लेकिन तुसी हलीम शख्स हो, आपका मिजाज बड़ा सादा है, आपकी खुराक बड़ी सादी है, आपका लाइफस्टाइल बड़ा सिंपल है। ये चीज़ें खुदा को पसंद है। कुछ अर्सा से हम देख रहे हैं मिनिस्ट्री के अंदर फैंसी चीज़ों को, चमकीली चीज़ों को बड़ा पसंद किया जाता है, लेकिन खुदा सादगी को पसंद करता है। और आपको पता है कि इनका तस्करा खुदा यीशु ने जमीन पर तो हो ही रहा है। मिजाज उसका अच्छा है, उसकी ना कि जमीन पर खुदा शान और इज्जत बढ़ाएगा, बल्कि आसमान पर भी उनका मर्तबा बहुत बड़ा होगा। ये वो लोग हैं, ये वो अजीम हस्तियां हैं जो आसमान पर भी सरबुलंद की गई हैं। तो हम कहां पर खड़े हैं? चर्च कहां पर स्टैंड कर रहा है? आज का ईमानदार कहां पर स्टैंड कर रहा है? खैमों में रहना आसान काम नहीं था, ते क्रेडिट इन्हां दियां बीवियां नूं भी जांदा है। हालेलुया। मेरियां भैणां, इन्हां दी राय ना होवे तो घर च फिर मजा नहीं आता जिंदगी का। यानी आपकी वाइफ कहे मैं इस महल्ले च नहीं रहना, तो तुम रह के तो बहाओ भला। अब देखें कि जब खुदा ने अब्राहम को कहा होगा कि अब्राहम तू अपना इलाका छोड़ के चल, तो सारा दी भी तो मर्जी शामिल होएगी ना। तो जे सारा ना राजी होंगी तो अब्राहम कभी भी खुदा की फर्माबरदारी नहीं कर सकता था। बहनों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, शाबाश। इनकी बड़ी कुर्बानियां होती हैं घर में, खानदान में। कई दफ़ा हम इग्नोरेंट हो जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं उनकी कुर्बानियों को, जो हमारा जीवन साथी होता है, शोहर भी हो सकता है, बीवी भी हो सकती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आसमान पर इनको मकाम इनके इल्म की वजह से नहीं, बल्कि हलीमी और फिरोतनी की वजह से मिला है। तीनों बड़ी अजीम हस्तियों का तज़किरा खुदा ने किया कि पूरब से पश्चिम तक लोग क्या करेंगे? वाह, अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बादशाही में, ज़ियाफत में, आसमान पर जो खुदा
ने कहा ना कहे मेरे बाप के मुबारक लोगो, ये वो बादशाही है, ले लो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए बनाई गई है। वहां पर जो लीड करेंगे वो अब्राहम, इसहाक और याकूब है। और मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे पूरब से पश्चिम, पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की जियाफत में शरीक होंगे। और सब खड़े हो जाएं, और सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। वैसे ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। क्रिश्चियन बिहेवियर, लाइफस्टाइल, गुफ्तगू, अंदाजे बयां, चाल चलन, बर्ताव कैसा है? कोई किसी के बारे में ना गौर करे, अपने बारे में सब गौर करें, क्योंकि हम सबको अपनी अपनी बाबत खुदा के हुजूर जवाब देना है।